अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई एम नॉट श्योर क्या इशू हुआ था। मैं लाइव कर रहा था, मैं तो इवन बोल रहा था, लेकिन ये खुद ब खुद मुझे लगता है कोई ग्लिच हुई है और खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया था। वेयर एज मैंने जब अपना वाईफाई वगैरह देखा है तो वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। वही 2.5 MB की मेरी स्पीड आ रही थी, 2600 KBS की। तो आई एम नॉट श्योर ये क्या ग्लिच हुई है, लेकिन ये खुद ही जो है ना डिस्कनेक्ट हो गया था। आई एम नॉट श्योर ये क्यों हुआ था। तो खैर बहरहाल, अच्छा, तो मैं आप लोगों को मार्केट अपडेट दे रहा था। मार्केट अपडेट में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा था। पता नहीं क्या हुआ है कि जो है वो वीडियो ही डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास मार्केट कैप की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अभी ये लेवल। ठीक है, 1.8 का जो कि कल रीटेस्ट हुआ था। ठीक है। क्या हुआ भाई? यार आई एम नॉट श्योर क्या हुआ था कि खुद ही जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था ये। यार ये कुछ ना कुछ इशू आ रहा है। आई एम नॉट श्योर ये इशू क्यों आ रहा है। मेरी तरफ से सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन ये फिर इशू हो जा रहा है। क्या करूं? यार आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है मेरे पास? मेरी आई मीन भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आई एम नॉट श्योर ये इशू क्यों हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है। इनका कुछ इशू हो रहा है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ये क्यों एरर दे रहा है? ये यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, यहाँ पे आप लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये भी खुद ही एंड हो गई थी। ये मुझे लग रहा है इसके साथ इशू है कोई। क्या कहते हैं, लाउड एंड क्लियर है। ये खुद ही एंड हो गई थी वीडियो मेरे ख्याल से पहले। अम, अच्छा, मैं आपको आप लोगों को यार वो दे रहा था। क्या कहते हैं भाई, सिटी सिग्नल नहीं होता। आप लोगों की कोई ना कोई मिस्टेक होती है, आप टाइम पे आते नहीं हो। देखो यार, ये इस तरह की आप लोग बातें नहीं किया करो, क्योंकि इस पे इतनी मेहनत होती है, फिर आप लोग गलत चीज़ें करके गलत स्टेप, अपने खुद गलत स्टेप करते हो, फिर आप बोलते हो हमने गलत दिया। तो भाई ऐसा नहीं होता है कभी भी। ठीक है। लोग प्रॉफिट बना रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ठीक है। खैर बहरहाल, कैरी ऑन भाई। अच्छा, यार ये पता नहीं खुद ही डिस्कनेक्ट हुआ था, तो आई डोंट नो ये फिर दोबारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर वही मसला होगा। अच्छा चले, मैं लाइव मैं अपडेट तो दूं एटलीस्ट यार, आप लोगों को अपडेट दूं। मैंने भाई आप लोगों को स्टॉप लॉस का बताया था, स्टॉप लॉस का समझ आ गया था? ये दोबारा बता दूं? मुझे जल्दी से आप ये बता दें कि मुझे नहीं पता कि कब ब्रेक हुआ था कब नहीं हुआ था। मैंने दूसरी डिवाइस भी अपनी ऑफ कर दी थी उस वक्त। आप लोगों को स्टॉप लॉस का समझ आ गया था कल की ट्रेड का? कल की ट्रेड का स्टॉप लॉस समझ आ गया था? मुझे ज़रा बता दीजिएगा, जल्दी जल्दी बता दिएगा, ताकि मुझे पता चल जाएगी, क्योंकि स्विच बोर्ड मुझे लग रहा है ये किसी टाइम भी ऑफ कर देगा बिला वजह का। तो मुझे मुझे तो पता ही नहीं था ये ऑफ हो गया है। बीटीसी रीटेस्ट कर लिया, अब क्या मार्केट से अच्छा एक्सपेक्ट करें? मेरे भाई, ये मार्केट अपडेट की रिपीट मांग रहे हैं या आप क्या नहीं समझ आया सर भाई? राफे भाई देखें, हमारा बाय जोन 3118 से $3000 तक का, $118 का बाय जोन था। ठीक है। कॉस्ट एवरेज करना था, $50 से किया, $100 से किया, जो भी आपने किया वो किया। ठीक है। बाय जोन हमारा $3000 तक का है। सिंपल एज दैट। ठीक है। $3000 पे हमारी विक एग्जैक्ट नहीं लगी, 200 मूविंग एवरेज पे लगी है। आपने थोड़ा बहुत तो खरीद, कुछ तो कॉस्ट एवरेज किया होगा ना।
डॉलर कॉस्ट एवरेज हमारा बाय जोन हमें एक दे देता है, एक जोन दे देता है, भाई इस जोन के अंदर खरीदारी करनी है, ठीक है। अब आप सारा पैसा ऊपर लगा दोगे फिर मसला होगा, इस तरीके से कभी नहीं करते ट्रेड। ये तो आप लोगों को बेसिक बेसिक है, ये तो हलवा है, आपको तो पता है। स्टॉप लॉस मैंने आपको क्या बोला है, आप 1% नीचे लगा लो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता किसकी क्या खरीदारी है, ठीक है। अब अगर किसी ने सारा का सारा 3118 पे लगा दिया तो भाई ऑब्वियसली उसका बाय जोन यहाँ नहीं बनता। आई मीन स्टॉप लॉस 1% पे नहीं बनेगा, क्यों? वो तो बाय जोन के अंदर बैठा हुआ होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो आपके पास, अब डिपेंडिंग ऑन अगर आपने किस तरीके से एवरेज किया है, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, वगैरह वगैरह, तो आपकी क्या कहते हैं, जो लेवल है उसके आप नीचे अपना सपोर्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। और वर्स से वर्स के सिनारियो, ये मैंने आपको बताया था कि हाई रिस्क है, इसमें आपने कम पैसे लगाने हैं। वर्स से वर्स की हमारी अगर स्टक भी होती है तो उसमें हमें कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि एथेरियम में मार्केट उठेगी, चला जाएगा ऊपर, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा यार, ये समझ आ गया आप लोगों को? मुझे ज़रा प्लीज़ से बता दीजिएगा। नादिया जी अभी अभी जा रहे हैं, बस मुझे आप लोग पहले मुझे बता दें आप लोगों को समझ आ गया या नहीं आया। स्टॉप लॉस कल वाली ट्रेड का बता दें, मैंने बता दिया है सर, आपको समझ आ गया? मुझे ज़रा प्लीज़ समझा दिएगा। फिर अब हम अपडेट पे जाते हैं। यार ये स्टॉप तो नहीं हो गई क्या? इसका तो पता ही नहीं है, पता नहीं क्यों ये मुझे लाल लाल एरर दे रहा है। आप लोग की फीडबैक दे दें यार। क्लियर हो गया? चलो भाई, ज़बरदस्त हो गया, क्लियर हो गया, ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त। अच्छा जी दोस्तों, तो मैं आप लोगों को मार्केट कैप का बता रहा था कि कल हमारे पास अल्लाह भला करे आपका, मार्केट कैप की जहां तक हम बात कर रहे हैं, मैं आपको मार्केट कैप के लेवल बता के गया था 1.8 का। 1.8 के बाद मैंने आपको बोला था 1.7 का, और 1.7 के बाद मैंने आपको बोला था 1.5 के। ये तीन सपोर्ट लेवल्स हैं हमारे पास मार्केट कैपिटलाइजेशन के। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है? मार्केट कैप, जो कि तो वो तमाम पैसा होता है जो दुनिया भर में लोगों ने क्रिप्टो में लगाया हुआ है, ठीक है। ये होता है, समझ आ गई आपको बात? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अ, आपका एक मिनट, मार्केट कैप, मार्केट कैप एक्सक्लूड, ये रहा। अच्छा, तो मैं अगर 24 आवर का खोलता हूँ तो आपको ये वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा कि कल हमारा रीटेस्ट हो गया था 1.75 तक का। बेसिकली 1.7 से लेके 1.8 एक जोन है, वो हमारा रीटेस्ट हो गया था, ठीक है। जब मार्केट हमारी गिरी थी $42,500 पे, ठीक है। ये आपको इस चार्ट से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और ये अभी हमारे पास 4 आवर का चार्ट खुला हुआ है, मार्केट फिल वक्त नीचे जाती हुई नज़र आ रही है, इसलिए आज हम ट्रेड नहीं लेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जहाँ तक कि कल की हमारी ट्रेड की बात है, मैंने आपको स्टॉप लॉस का बता दिया है। अगर आपने पार्ट में देखो, एक पार्ट का आपका प्रॉफिट हुआ है, एक पार्ट आपका लॉस है, तो आप ऑलमोस्ट एट द ब्रेक इवन पॉइंट बैठे हुए हो, ठीक है। कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपने ट्रेड से बाहर आना है, आप एग्जिट करके बाहर आ जाओ। अगर आप स्टॉप मतलब बर्दाश्त कर सकते हो ना कि होल्डिंग करना, अगर इसको कुछ महीने होल्ड करने पड़ जाएं, उस लिहाज से ये माइंडसेट रख के अगर आप इसको होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करना, वरना आप अभी बाहर आ जाओ, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा लॉस नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, इतना भी लॉस नहीं हुआ है। 3,000 में से अगर $10 पे अगर हम, या फिर अगर थोड़ा सा नीचे भी लगाते हैं तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। हाँ, जो लोग फ्यूचर्स कर रहे हैं, फ्यूचर की पहली बात ट्रेड ही नहीं थी, ठीक है। तो स्पॉट में अगर हमने लेट से $100 लगाए भी होंगे, मुश्किल से मेरे ख्याल से 3 या 4 डॉलर हमारे पास अभी कम आ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें से आप बाहर आ सकते हैं। अगर आपने गलत तरीके से एंट्री ले ली, आपने सारे पैसे लगा दिए, क्यों? मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कम पैसे लगाइएगा, ठीक है, और पार्ट में बाय करिएगा। 3,000 तक हमारा बाय जोन है, उसके 1% नीचे आपकी जहाँ एवरेज बाइंग है ना, उसके 1% नीचे आप अपना एग्जिट रख सकते हो, ठीक है। जहाँ तक बीटीसी की बात करता हूँ मैं आपसे, तो यहाँ पे हमें 1.8 तक, जो मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम बात करेंगे,
तो 1.8 तक हमारे पास एक अच्छा मौका होगा कि रिवर्सल का। अगर ये ब्रेक होती है आज डेली के टाइम फ्रेम में, तो फिर मसला होगा। क्यों? क्योंकि जो 2 ट्रिलियन US डॉलर का मार्केट कैप है ना, वहाँ पे संभलने में हमें बड़ी मुश्किल हो रही थी। और जैसे ही हम 2.5 पे जाते थे, तो वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आता था। और जब मैं मार्केट कैप की अपडेट दे रहा था, यार आप लोग लाइव हो ना? हाँ, ज़बरदस्त है। आप लोग क्या, मैं लॉस में हूँ? शोएब भाई, नहीं नहीं, ब्रेक नहीं हुई है। जब तक 4 आवर की कैंडल इसके नीचे नहीं क्लोज होगी, तब तक हम मार्केट बुरी तरह गिर रही है। यूक्रेन की वजह से तो नहीं है। देखो यार, कभी भी ज़रूरी नहीं है एक ही चीज़ की वजह से सब तबाह हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है। और के बाद भाई टाइम से निकल जाओ। देखो, अगर तो आप अग्रेसिव ट्रेडर हो, तो जब ये यहाँ पे हिट करके ऊपर गया था, वहाँ पे आपने प्रॉफिट बनाया होगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी, जैसी लाइव में हम थे, मैंने आपको उसी वक्त अपडेट दे दी थी। ठीक है। अगर इसका जो लास्ट है ना इथीरियम का, वो है $2950। यहाँ पे मतलब 40 45 इस तरह से ये यहाँ से रिवर्सल मुझे लगता है लेगा। ठीक है। और क्योंकि हमेशा देखो, पहली जो सपोर्ट लेवल होता है ना, वहाँ से बाउंस बैक करता है। ठीक है। जब अभी यहाँ पे, जब मैं सोच रहा था, लेकिन मैंने बोला नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, क्योंकि आप लोग फ्यूचर में जाएंगे और फ्यूचर में लॉस होगा, इसलिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है 2940 पे। यहाँ से बाउंस बैक करेगा, लेकिन छोटा सा बाउंस बैक आएगा, इतना बड़ा फिल वक्त नहीं आएगा, क्योंकि बीटीसी स्टेबल नहीं है। ठीक है। क्योंकि मार्केट कैप स्टेबल नहीं है, मार्केट के अंदर से पैसा निकल रहा है और मैनिपुलेशन हो रही है। ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम में मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बीटीसी के चार्ट में, तो वो इम्पोर्टेंट आपको रहेगी, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि हमेशा सपोर्ट नीचे की रीटेस्ट होती है, और वो क्या कहते हैं, आपको जो है एक चांस देती है बाइंग का और सेलिंग का। ठीक है। आज हमारी डेली क्लोजिंग जो है वो 45,000, सॉरी, $42,300 के नीचे नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ आ गई आपको? ये कल का लेवल भी मैंने आपको यही बहुत वाज़ेह तौर पे बताया था। ठीक है। एक तो ये लेवल था, और कल मैंने आपको यहाँ का बताया था, ये इम्पोर्टेंट हमारा लेवल है जिसके ऊपर हुई थी क्लोजिंग। ठीक है। आज मैं आपको ये लेवल दे के जा रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ पे 44 मूविंग एवरेज बैठा हुआ है डेली के टाइम फ्रेम में। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको एक सक्सेसफुल रिट्रेस मांग लेंगे नहीं, मान लेंगे। ठीक है। यहाँ पे ये रिट्रेस होगा, तो यहाँ से इजली पुल बैक कर जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाता है, तो हमारे पास $40,000 की बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। उससे भी हम एक मरतबा ऊपर ज़रूर जाएंगे। ठीक है। और कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी चीज़ में एंट्री ली है, तो थोड़ा सा ग्राउंड रखो उसका। ठीक है। कोई मसला नहीं है, 10 ट्रेड में एक ट्रेड गलत होती है, 2 ट्रेडें भी गलत हो सकती हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपने ठीक रखना है, बात ख़त्म। ठीक है। जहाँ तक इथेरियम की बात है, अगर आपने ब्रेक इवन पे निकलना है, देखो देखो, तो आप उसमें से निकल सकते हो। ठीक है। इथेरियम की प्राइस अभी करंटली चल रही है, मैं आपको बता देता हूँ। इथेरियम के भी ज़्यादा, $10 से इतनी ज़्यादा नीचे नहीं है। ठीक है। अगर आपने गलत ट्रेड ले ली है, बल्कि 10 भी नहीं, $2 नीचे है, ठीक है, तो ब्रेक इवन पे निकलो, या आप प्रॉफिट में निकलो। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि फ्यूचर की ट्रेडें बंद कर दो। जैसी लाइव आया था, फौरन बोल दिया था। ठीक है। उसकी रीज़न अब आप खुद देख लो। जैसी लाइव आया हूँ, वैसी मसला शुरू हो गया। ठीक है। लाइव आता है, आज मैंने सबसे पहला काम ही इसीलिए आपको पहले बताया कि भाई देखो, ये ट्रेड आगे पीछे हो रही है। ठीक है। क्योंकि अक्सर लोग गलती करते हैं, फिर वो उसका फॉलो अप नहीं करते। सर देखें, वॉर कोई मजाक बात नहीं है कि बस ऐसी एक न्यूज़ से फैल जाएगा और बस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। वीकेंड भी है, सो नो पैनिक। हाँ, पैनिक नहीं करना है, आपने पैनिक नहीं करना है। क्यों? वीकली के चार्ट में आपको खोल के दिखाता हूँ, तो मैंने आपको वाज़े तौर पे बता के गया हूँ कि रेजिस्टेंस पे बैठे हुए हैं हम, वीकली के चार्ट में रेजिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। ठीक है। ये कैंडल हमारी इस सपोर्ट के ऊपर, वेल सॉरी, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, जो कि हमारा 45 का लेवल है। लेकिन क्या हुआ, वहां से हमें रिजेक्शन मिली है। देखो,
सीधा कोई चीज ऊपर नहीं जाती, सीधी कोई चीज ऊपर नहीं जाती। पहली मर्तबा यहाँ का सपोर्ट टेस्ट हो गई, पहली मर्तबा यहाँ की रेजिस्टेंस टेस्ट हो गया ना, पहली मर्तबा सबकी एक बराबर हो गया। भाई जब हम नीचे गिरे हुए थे 2 हफ्ते से, उस वक्त भी हम पैनिक कर रहे थे, अब जब प्रॉफिट बना लिया तब भी पैनिक कर रहे हैं। मार्केट को समझो, घबराओ नहीं। देखो मार्केट मेरे आंखों के सामने गिर रही है, मैं तो आपको नहीं बोल रहा कुछ करो, ठीक है। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप अपनी सारी ट्रेडें बंद कर दो। मैंने आपको गाइडेंस दी है, स्टॉप लॉस लगाओ जहां लगता है, ठीक है। फ्यूचर से बाहर निकलने को बोला है जहां आप गलत ट्रेड लेके बैठे हुए हो, ठीक है। मैंने अभी भी आपको बोला है कि पैनिक नहीं होना। 4 आवर की क्लोजिंग नहीं हुई हमारी, देखो रिवर्सल ले रहा है वो। डेली की क्लोजिंग जब तक नहीं होती कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। वेट किया करो, सब्र किया करो। ये अग्रेसिव ट्रेडर जो अभी बैठा हुआ होगा वो यकीनन अभी मार्केट में पैसे बना रहा होगा, ठीक है। तो ये रिलैक्स है, सब रिलैक्स है, ठीक है। 41,000 क्या भाई, एतजाज भाई क्या। डॉट नेक्स्ट सपोर्ट, अभी डॉट वॉट को नहीं देखो, इथीरियम में रहो। डॉट अभी थोड़ा गिरेगा मुझे लगता है, तो डॉट में हालांकि फेवरेट है मेरा, लेकिन थोड़ा सा उसमें अभी थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है। काफी काफी ज्यादा पंप हुआ है ना डॉट। तो देखो डॉट में मैंने आपको कल भी नहीं दिया, ठीक है। हालांकि इथीरियम कम गिरा है, इथीरियम कम गिरा है, देख रहे हो। किसी वजह से आपको मैं कभी कभार कुछ देता हूँ, कभी कभार कुछ देता हूँ। मार्केट को समझो, समझोगे नहीं तो फिर पछताओगे। इथेरियम डॉट 8% गिरा हुआ है, 8.5% गिरा था। ये इथेरियम 5.5% गिरा हुआ है, ठीक है। तो और हमारी बाइंग जोन से आई थिंक आधा परसेंट भी नहीं गिरा हुआ होगा। हमारी जो बाय जोन है ना, जो हमारी बाय जोन है उसमें तो मेरे ख्याल से आधा परसेंट भी नहीं गिरा हुआ होगा, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। मतलब 3000 हमारी बाय जोन है ना, और अभी क्या प्राइस चल रही है, 2985। तो ये हमारा 0.5% गिरा हुआ है, ठीक है। कैसे निकाला है मैं आपको बता देता हूँ। ये परसेंटेज मतलब कोई भी आप, आपको मैथ वैसे आती है तो आप वैसे भी कर सकते हो। मुझे कैलकुलेटर यूज करना आसान लगता है भाई। 3000 हमारी एवरेज है, समझ आ गई बात। तो स्टॉप लॉस हमारा मेरे ख्याल से तो हिट नहीं हुआ, क्या कहते हैं। मैंने आपको बोला कि भाई अभी क्या प्राइस चल रही है, 2885 चल रही थी ना, नहीं सॉरी, 2985 चल रही थी ना। तो भाई 0.5%, मैंने आपको क्या बोला है, 1%। वहां पे आप अपने स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो, ठीक है। क्या, एक मिनट, ये आपका इथेरियम यूएसडीटी ये हमारी है, ठीक है। तो इस तरीके से है, ये हमारी कल की ट्रेड है। एक सेकंड में जरा 4 आवर का चार्ट खोल लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखो कहाँ तक गिरा है, ये गिरा है हमारा 2967 तक गिरा है। 2967 मेरा ख्याल से शायद हिट हो गया, हाँ हिट हो गया आपका स्टॉप लॉस। कोई मसला नहीं है अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। चलो भाई आज की हमारी ट्रेड 1% के नुकसान से बंद हो गई, सॉरी कल की हमारी ट्रेड 1% के नुकसान से बंद हो गई है। आज हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, मुझे नहीं लगा था ये इतना नीचे गया, खैर बाहर कोई मसला नहीं है, चला गया। बीटीसी ने अपनी वीकेंड की मैनिपुलेशन दिखा दी, और मैंने आपको स्टॉप लॉस का बता दिया है। तो जिन लोगों ने लगाया है, और अगर नुकसान हो गया 1% का, कोई मसला नहीं है। 1% का नुकसान हुआ है ना, हम कम से कम 1.5% एवरेज पे बनाते हैं, ठीक है, कम से कम। यूजुअली हमारी 2% की ट्रेड होती है, ठीक है। तो भाई किसने स्टॉप लॉस लगाया था मुझे बता दे। स्टॉप लॉस हम क्यों लगाते हैं, ताकि मेरे भाई ज्यादा लॉस से बच जाए, ज्यादा लॉस से बच जाए। अच्छा भाई अब मुझे कोई फीडबैक दे दें, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है नहीं हुआ है। 1% का किसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मुझे ये बता दो आप लोग, ताकि मुझे पता चल जाए। हाँ भाई 50 लोगों ने हिट हुआ है, 100 का हुआ है, 200 का हुआ है, कितने का हुआ है। हमारे पास अभी कितने लोग देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं आई गेस 700 800, तो 700 लोग देख रहे हैं हमारे पास, ठीक है भाई। तो आप मुझे ज़रा बता दिएगा भाई, आप में से कितनों का स्टॉप लॉस हिट हो गया। आई जस्ट टुक एंट्री इन इथेरियम, वाह भाई। वन लॉस नो प्रॉब्लम, बट कल 3 इनिशियल बाय दैट डीसीए था, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। नहीं लगाया है कोई मसला नहीं है। तो नहीं लगाया तो फिर आपने पहले वाली लाइव देख ली होगी और कुछ ना कुछ समझ लिया होगा, हिट हो गया कोई बात नहीं भाई। देखो कल की लाइव से बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ, प्रॉफिट बनाया है।
कल की लाइफ से लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, कुछ लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मसले की कोई बात नहीं है। जी ज्यादा लॉस से बच गए, बात खत्म। नो ट्रेड लास्ट में। जुनेद भाई ट्रेड ली थी, क्या हो गया? ट्रेड तो ली थी मेरे भाई हमने। कोई मसला नहीं है, आपने नहीं ली कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हिट हो गई कोई मसला नहीं है। कुछ लोगों का प्रॉफिट हुआ है, कुछ लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कोई इशू नहीं है। अच्छा मैं डीसीए कर लिया, सही है वकास भाई, आप भी ठीक जा रहे हो। देखो निकल जाया करो फिर, पार्ट में एंट्री रहते हो ना, पार्ट में एग्जिट भी कर लिया करो फिर। वन अपडेट, वन की तो प्रॉफिट हो गया मेरे भाई। प्रॉफिट हिट नहीं हुआ आप लोगों का, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ सर। हो सकता है आपने थोड़ी फिर नीचे की एवरेज हो आपकी, मुझे नहीं पता कहाँ की एवरेज है। कल की लाइफ से माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह बिलाल भाई, $50 आपने बनाया है, $50 हिट हो गया, कोई मसला नहीं है, ज़बरदस्त हिट हो गया, कोई मसला नहीं है। हाँ देखो पंप तो करेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि रीटेस्ट हो रहा है। रीटेस्ट का मतलब ये थोड़ी है, देखो मार्केट अगर होती तो मैं आपको बोलता कि भाई आप 3% के लॉस में भी ये सब एग्जिट करो, सबके सब एग्जिट करो, मैं ये आपको क्लियर आके बोल देता, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि भाई जो, क्योंकि मुझे नहीं पता, हर बंदे की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, वापस तो आएगा आएगा। मैंने ब्रेक इवन पे वैसे एग्जिट करवाया था कि जिन लोगों को कोई इशू है या गलत ट्रेड ले लिया है या गलत एंट्री ले ली है, तो वो 3,000 के ऊपर ही एग्जिट कर लें। जब मैं लाइव था तो 3,000 के ऊपर बैठा हुआ था इथेरियम। लेकिन मैं अभी तक लाइव बैठा हूँ, आई थिंक हमें अभी तक 40 मिनट हो गए हैं, एक्सक्लूडिंग दी जो आगे पीछे इंटरप्शन हुई है, उसके अलावा तो हमें 30-40 मिनट हो गए इजीली, ठीक है। तो उस वक्त 3,000 के ऊपर बैठा हुआ था, 318 320 तक गया, तो 25 तक गया था मेरे ख्याल से उस वक्त ना। तो ये बात है, कोई मसला नहीं है यार, जस्ट लर्निंग फ्रॉम पास्ट 2 मंथ्स, ज़बरदस्त है। माना मैंने अभी लॉस में हूँ, क्या करूँ? क्यों लॉस में हूँ भाई? एग्जिट करवा तो दिया था मेरे ख्याल से। तो आपने देखो, लाइव अगर ट्रेड में आप पार्टिसिपेट करते हो तो फिर उसको पूरा सुना करो, समझा करो, फिर लिया करो। अगर वैसे बस आधी सुनते हो फिर आधी नहीं सुनते, तो फिर मसला होगा ना। पीटीसी को 41,500 से एंट्री लेनी चाहिए, हाँ। देखो पहली मर्तबा कोई चीज़ धड़ करके गिरती है, वो वहां से उठती ज़रूर है, ये याद रखना आप। 45,000, सॉरी 42,500 का सपोर्ट लेवल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग ये बात समझो, 4 आवर का क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए तो ठीक रहेगा, फिर हम एक मरतबा दोबारा ऊपर निकल जाएंगे, समझ आ गई बात? और देखो ऊपर जा रहे हैं, नीचे की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर है, टेंशन की कोई बात नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो लोग बैठ जाएं। जो लोग अग्रेसिव ट्रेडर हैं, जो लोग, वो लोग प्रॉफिट भी बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। उनका उनका भी, उन्होंने भी अगर स्टॉप लॉस लगा लिया था ना किसी लेवल पे, कोई मसला नहीं है। 1% का आज हमें लॉस हुआ है, ठीक है भाई, आज हमें 1% का लॉस हो गया, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। वैसे मेजरली लोगों ने मेरे ख्याल से आधे परसेंट पे ही एग्जिट कर लिया होगा, लेकिन मैक्सिमम हमारा 1% का आज एक लॉस हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। और क्या पूछ रहे हैं भाई, लिक्विडेशन कैसे कम करें भाई? यार ये आप जो है जब पैसे डालोगे उसके अंदर, तो वो लिक्विडेशन खुद ही दूर हो जाएगी। एक्सीडेंट बॉट एट, ये लॉन्ग टर्म का, इसको अभी नहीं देखो, मैंने $60 पे खरीदा है। तो भाई डू यू थिंक एसएलपी विल बाउंस ऑफ इट्स नेक्स्ट मेजर सपोर्ट? यार एसएलपी का मैंने देखा नहीं है, हो सकता है करे, हो सकता है नहीं करे, मैंने पर्सनली नहीं देखा। एक मरतबा तो अभी बाउंस कर दिया था उसने, तो ये हिसाब किताब है। कल इथेरियम की वन ज़बरदस्त $1.2 प्रॉफिट क्लोज है। आपने कहा था कि सिग्नल हाई रिस्क है, भाई ज़बरदस्त, भाई ज़बरदस्त, भाई ज़बरदस्त, ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त। अच्छा जी, डॉट एनालिसिस करो सर प्लीज। यार अभी मुझे लगता है डॉट थोड़ा ज़्यादा ब्लीड होगा, तो उसका ज़रा देख लेते हैं। आवर की क्लोजिंग मैंने बता दी है, 42.5 के ऊपर होनी चाहिए। ऐसा भाई डॉट 20.55 की बाइंग है, क्या करें, सेल करें या होल्ड करें? यार देखो, अगर ये अब आप लोगों ने, याद है मैं आपको इथेरियम की ट्रेड दे रहा था, आप लोग बोल रहे थे डॉट की दो, तो अब आपने जब खुद एंट्री ले ली है तो मैंने बोल दिया, तो उस पर एग्जिट निकल जाना, जब भी प्रॉफिट में जाओ, प्रॉफिट में गए होगे आप यकीनन, लेकिन आपने एग्जिट नहीं किया होगा, तो वहां पे वो एक गलत चीज़ हो गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको एवरेज अगर आपने नहीं की है तो कर लो, वरना होल्डिंग पे डाल दो, स्टेकिंग पे लगा दो, कोई उसमें घबराने की बात नहीं है। टेनर एक्सचेंज में होल्ड, टेनर, मेरे भाई ये सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी और फिर आपको बता दिया जाएगा। तो अभी ऑब्वियसली मैं एक एक चीज़ नहीं डिस्कस कर सकता,
लेकिन इंशाल्लाह ताला टेन अब एक्सचेंज भी आएगा, सब कुछ होगा, सब बेहतरी की तरफ जाएगा। तो ये है, ठीक है। इथेरियम की बाइंग बता दें। इथेरियम की बाइंग जो अगली जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे नज़र आती है वो है $2500। अगर तो ये 30,000 को 3,000 को ब्रेक करता है, 30 को नहीं 3,000 को, फैब में रिकवर हो जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक सर? रिकवरी तो ऑलरेडी हो गई है, 33 से आपको 42 पे बैठा हुआ है, आपको क्या लगता है रिकवरी नहीं हुई है क्या? अभी इथेरियम बाय कर ले। आज मैं स्कैल्पिंग नहीं कर रहा, इसीलिए आज आपके साथ तकरीबन 40-50 मिनट से बैठ चुका हूँ। मुझे नहीं पता पिछली लाइव कितनी कितनी देर तक रही है, क्योंकि मैं तो बोल रहा था वो पीछे से लाइव भी बंद हो गई थी, स्विच बोर्ड का पता नहीं क्या इशू हो गया था, खुद ही बंद कर दी थी उससे लाइव। तो आज मैं नहीं दूंगा, कल बीटीसी की अपडेट से वाह भाई वाह भाई, जबरदस्त भाई जबरदस्त, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं आप? इसका नहीं नहीं, आज स्कैल्प नहीं ले रहे हम नवीद भाई। छोटे मोटे डिप्स से घबराने वाली बात नहीं है, इट्स जस्ट अ करेक्शन। जी मेरे भाई है। वो तो मैंने एनालिसिस में दे दी थी, मुझे नहीं पता वो एनालिसिस रह गया था नहीं रह गया था। खैर बहरहाल 42 की ऊपर क्लोजिंग हमारी होनी चाहिए कम से कम, डेली की और वीकली की भी मैंने आपको बता दिया है, रिमाइंड करके आप देख लीजिएगा प्लीज़। ठीक है। कल की इथेरियम की अपडेट से $200 प्रॉफिट, ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त। इथेरियम ले लिया है 3000, ज़बरदस्त। लेकिन फिर एग्जिट कर जाना, देखो 30-50 पे भी एग्जिट कर लेना यार। अभी इथेरियम में थोड़ा यार, अभी ना आप फिर यार जो लोग एंट्री लेने का सोच रहे हैं ना, वो हिट नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है उस्मान भाई। अगर आपने हिट करवाना है तो अभी एग्जिट कर लो, लॉस में ज़रूरी है जाना। आप जो है वो अल्लाह भला करे आपका, आप ब्रेक इवन पे एग्जिट कर लो ना, ज़रूरी थोड़ी है कि स्टॉप लॉस हिट करवाना है। अगर आपने कोई सारे के सारे पैसे लगा दिए और आपको डर लग रहा है तो आप स्टॉप लॉस पे ब्रेक इवन पे एग्जिट कर लो। बड़े कॉइन ज़्यादा प्रॉफिट होता है या छोटे कॉइन? भाई मूवमेंट में प्रॉफिट होता है। अब बीटीसी भी 2% पंप होगा तो वो 2% का आपको प्रॉफिट देगा, इथेरियम भी 2% पंप होगा तो वो भी 2% का प्रॉफिट देगा। परसेंटेज पे डिपेंड करता है ना। हाँ, छोटा कॉइन के लिए $1 से $2 जाना आसान है, इन कंपैरिजन टू बीटीसी के $10,000 या सॉरी 40 से 50 जाना। समझ आ रही है बात आपका? तो ये हिसाब किताब है, क्योंकि उसका मार्केट कैप कम है, छोटा होता है, मार्केट कैप छोटा है, तो ये हिसाब किताब होता है सारा। लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा कॉइन लेना चाहिए? डॉट, इथेरियम, लिंक, इनमें से तीनों उठा लो थोड़ा थोड़ा, लेकिन पार्ट्स में उठाइएगा, ठीक है, पार्ट्स में उठाइएगा। और ये हिसाब किताब है जी। वीकेंड की वजह से मार्केट नीचे जा रही है, हाँ वीकेंड की वॉलेटिलिटी होती है मेरे भाई, वीकेंड की वॉलेटिलिटी होती है। पॉन्ड बीटीसी पंपिंग, हाँ बीटीसी के पेयर हैं, पंप करते हैं, जब बीटीसी नीचे आता है वो ऊपर आता है, तो ये होता है भाई। तो नहीं लगाए भी क्या अभी? सॉरी यार, आपका कमेंट ही चला गया। सोलाना का यार हर कोई पूछ रहा है, सोलाना में जाना क्यों जरूरी है मेरे भाई? सोलाना में ना जाओ, सोलाना से बेहतर है डॉट। डॉट सर भाई, सोल मुझे डाउन करंट एग्जिट कर लो भाई। सोलाना का मैंने नहीं देखा है तो मैं आपको बता नहीं सकता, फंडामेंटल्स नहीं देखे। जी बिलाल भाई वापस आ गया है, वापस आ गया, मुझे पता है वापस आ गया है, फिर वापस भी नीचे भी चला गया है वो। आई थिंक ये थोड़े कमेंट मुझे स्लो आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे शायद हो सकता है स्लो आ रहे हैं। बाइंग करें या वेट करें? अभी पार्ट्स के अंदर बाइंग करो, वीकेंड की क्लोजिंग का वेट करो, क्योंकि आज फ्राइडे, तो आज हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। फेड की मीटिंग मंडे को है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है न्यूज़ के बाद पता चलेगा। शॉर्ट बिलो 45 क्लोजिंग है क्या मतलब? समझ नहीं आया। व्हाट अबाउट फिल? अच्छा कॉइन है। सोलाना का बता दें, सोलाना का क्या बताना है मेरे भाई? इथेरियम नेक्स्ट लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस? सपोर्ट 2500 है, रेजिस्टेंस तो बैठा हुआ है, समझो रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है अभी। 3000 की जो इसकी लेवल है वो रेजिस्टेंस बन गया है, आप समझ लो, ठीक है। क्या करना चाहिए मेरे भाई? मुझे इसकी न्यूज़ का नहीं पता, अगर कोई न्यूज़ वगैरह आ रही है अभी कुछ दिनों में, एक हफ्ते में, 2 हफ्तों में, तो शायद ये पंप हो जाएगा और आप वहाँ पे एग्जिट कर लेना, ठीक है। अगर तो कोई फंडामेंटल न्यूज़ भी नहीं है, ऐसी है कोई टीए
आपने देखा हुआ है तो वो उसको आप फॉलो कर लो। ठीक है, टीम ने अगर कुछ दिया हुआ है तो आप वो उसको देख लो और वो फॉलो कर लो डिट्टो। ठीक है, ये है। वरना फिल वक्त मैं आपको एंट्री नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने पहली बात तो देखा ही नहीं अभी उसको रिसेंटली ना, और दूसरी बात है कि मुझे कोई उसकी न्यूज़ का भी नहीं पता है। ठीक है, तो ये बात है। डॉट 15 तक तो नहीं जाएगा ना यार, लगता तो नहीं है फिलहाल, लेकिन अभी वीकली का क्लोजिंग का मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात है। भाई वन कॉइन का कोई पूछ रहा है तो भाई वन में तो प्रॉफिट हो गया, एग्जिट भी हो गया उसके अंदर। ठीक है, डॉट का एग्जिट बताऊं, मिड टर्म का कम से कम $30, कम से कम $30। ठीक है। अच्छा जी दोस्तों, मैंने आप लोगों के आज बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है। ठीक है, तो यानी हाँ, चांस तो है। वीकली क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ सर, मैं फिर बताऊंगा आपको, मंडे को इसका पता चलेगा। हो सकता है मंडे तक ये हिट भी कर दे, तो मार्केट अपडेट आपको पोस्ट कर दी जाएगी इंशाल्लाह ताला, तो उसके हिसाब से आपको पता चलता रहेगा कि अभी मार्केट कहाँ पे बैठी हुई है। ठीक है, और अगर कोई चीज़ मिड टर्म के लिए आपने उठाई है तो वो आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो। ठीक है, अभी क्योंकि मार्केट इतनी ज़्यादा पंप नहीं हुई है, 50,000 पे भी अगर मार्केट जाती है, बीटीसी जाता है, तो वहाँ पे हमें अच्छा गेन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है अ, अ, मतलब एवरेज पे बैठी हुई है, अभी हमें क्लोजिंग का वेट करना है खाली, तो इसलिए हम क्लोजिंग को देखते हुए नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ गुड ट्रेड, वो वाली पॉलिसी अप्लाई करें, वेट एंड वॉच वाली। ठीक है, तो उस पे हमने जो है वो सब्र रखना है थोड़ा सा। ठीक है जी, चलिए जी दोस्तों, फिर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, फिर आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है, और आप लोग जो है वो सेफ ट्रेडिंग करें, बराए मेहरबानी अवॉइड करें फ्यूचर्स। अगर आपको कोई भी इशू होता है कि भाई लर्निंग में कोई इशू आ रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है, तो फिर आपसे मंडे को मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।